देखिए अभी we talk about getting rich, we talk about earning lots of money, abundance, and we want to achieve something big in life. But sometimes हमारे जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं वो ओल्ड पैटर्न्स हमें इतना पकड़ करके रखते हैं कि हम उनसे बाहर नहीं आ पाते। आज के ही प्रोग्राम में आप देखें, yesterday my team informed me that around 100 to 1, I think 115 people will be there. You can see that around 30-35 people, they could not even wake up in the morning because the old pattern will not allow them to get out of it. No problem, we will give them the recording. But हम अब सेशन शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे how to activate receiving in your life. कई बार जो पैसा हमें चाहिए वो पैसे का फ्लो, मैंने अगर आप लोग इंट्रो क्लास में थे तो मैंने बताया था कि पैसे का जो राइट फ्लो है दैट यू रिसीव विथ ईज एंड यू गिव विथ ईज। ईज के साथ में आप रिसीव कर सकें और ईज के साथ आप गिविंग कर सकें, यही एक एफर्टलेस फ्लो है मनी का और वेल्थ का, अबंडेंस का आपकी लाइफ में। मगर हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिसीविंग में, जब रिसीविंग की बात आती है तो ब्लॉकेज उनकी लाइफ में वो महसूस करते हैं। Whenever it comes to receiving, they feel blockages. Whether it is about asking for a raise, आप जॉब में हैं and you want to ask for a raise but you're not asking it. Maybe in a relationship you want to ask for a favor but you're not asking it. Maybe you want to ask for a referral or reference but you're not asking it because somehow you feel uncomfortable with receiving. हमें से कईयों के साथ तो ऐसा होता है कि हम गिविंग में कंफर्टेबल हैं, we can give comfortably, we are very generous when it's come to giving, but when it's come to receiving हम थोड़ा सा रेजिस्टेंट, एक फनी सा रेजिस्टेंस है, मगर ये रेजिस्टेंस हम महसूस करते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है that many times you're providing a service but in asking for money you will feel that resistance, asking for a favor you will feel that resistance, asking for a request you will feel that resistance. Maybe आप सपोज एरोप्लेन में है, फ्लाइट में है, कोई आपसे बोल रहा है कि आप मुझे विंडो सीट दे देंगे क्या, तो आप इजीली दे देते हैं, मगर आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि कैन यू गिव मी द सीट, वो आप शायद ना कह पाएंगे, जबकि आप दे देते होंगे किसी को। So the question is why we block receiving? हम रिसीविंग को क्यों ब्लॉक करके बैठे हैं? अनकॉन्शियस लेवल पे हमने रिसीविंग को ब्लॉक कर दिया है हमारी लाइफ में। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके कोई फ्रेंड आपका बीमार पड़ा तो आप शायद जाके उसकी केयर भी कर लिए, उसके लिए शायद कुक भी कर दिया, उसको जो मेडिसिन चाहिए थी वो भी आपने दे दी, कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी तो शायद वो भी आपने दे दी, यू डिड एवरीथिंग। बट व्हेन यू गॉट इल, जब आप खुद बीमार पड़े तो आपने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया, बिकॉज समहाउ you feel uncomfortable in taking help, asking for raise or receiving any kind of a gift, any kind of a favor, any kind of a raise. You feel unknown resistance that you don't somehow like it. And the main reason behind it is हमें ऐसा लगता है कि क्यों किसी को बर्डन देना या क्यों किसी के लिए न्यूसेंस क्रिएट करना है, क्यों किसी को ट्रबल करना। समहाउ हम ये इस इंटरनल डायलॉग के साथ में इस फीलिंग को अटैच करते हैं दैट या तो आप हो सकते हैं कहते हो कि मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता,
सलमान भाई ने आके कह दिया था ना कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना, राइट? तो वी डोंट वांट टू बी बर्डनसम, हम एक बर्डन नहीं होना चाहते हैं किसी पे, किसी को क्या ट्रबल करना, किसी को क्या परेशान करना, इतनी रात को क्या किसी को बताना, इतना किसी के यहाँ क्या जाना। एक इस प्रकार के बिलीफ हमारे अंदर बने हुए होते हैं जो समहाउ हमारी रिसीविंग को ब्लॉक कर रहे हैं। लाइफ है, आप समझिए इस चीज को, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जीज। इसको ध्यान से समझें। जिंदगी है, उसमें कंटिन्यूअसली एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है, कंटिन्यूअस एनर्जी एक्सचेंज इज गोइंग ऑन, एंड रिसीविंग एंड गिविंग का जो है वो एक बैलेंस इस एनर्जी का बना रहता है, चाहे इट इज लव, काइंडनेस, ट्रस्ट, मनी, वेल्थ, अबंडेंस, व्हाटएवर इट इज, जिस भी फॉर्म में ये एनर्जी है, आप हमेशा देखेंगे कि जो लाइफ है वो हमेशा एक बहुत ही अमेजिंग बैलेंस में चलती है, गिविंग और रिसीविंग के। तो इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप रिसीविंग को ब्लॉक करते हैं, इसका मतलब आप अनकॉन्शियसली गिविंग को भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो पता है कई बार आपके अंदर नॉन गिविंग पैटर्न्स आ जाते हैं, और वो नॉन गिविंग पैटर्न इसलिए नहीं कि आप बुरे इंसान हैं, इसलिए भी कई बार आते हैं that you are not receiving enough. If you are not receiving enough, giving will not get activated within you. So आप जब रिसीविंग को ब्लॉक करते हैं तो आप गिविंग को भी ब्लॉक कर देते हैं। So it is very important that we become comfortable with receiving, whether it is money or it is favor or it is abundance or it is wealth or it is opportunity. और आप देखिए ना, अगर आप अपने आप को देखें तो जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपको पता है पहले कुछ साल आप सिर्फ रिसीविंग मोड में थे। आप लव, केयर, मनी, हेल्थ, शेल्टर, फूड, आप सिर्फ रिसीव ही तो कर रहे थे। आप दुनिया को वापस क्या दे रहे थे? You were only receiving, 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 receiving and receiving, and once you had enough receiving, then you started giving back. Yes or no? So if we want to act giving within us, it is very important that you activate the receiving. एक बार दो दोस्त नदी किनारे बैठे थे और वो मछलियां पकड़ रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। तो एक बंदा था, वो घंटों से ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ भी उसको निकल नहीं रहा था, वहां से अंदर से मछली ही नहीं मिलती थी उसे। और जो दूसरा वाला था वो बार बार मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन एक अजीब सी हरकत वो करता था कि उसने एक इंच टेप लेकर के रखा था, जो भी मछली वो पकड़ के बाहर लाता उसको नापता, और अगर वो एक सर्टेन नाप की होती तो उसे रखता, उससे अगर बड़ी मछली होती तो उसको वापस पानी में फेंक रहा था। तो जो बाजू में लड़का बैठा था बहुत देर तक देखता रहा, फिर बाद में हैरान रहा कि यार ये बड़ी मछली आ रही है, ये तो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मगर ये बंदा क्यों फेंके जाता है बार बार, और ये क्या नापता क्या है, समझ नहीं आता इसको। तो वो उससे पूछ लेता है कि भाई ये कर क्या रहा है तुम, बड़ी मछली आता है उसको फेंक देता है, छोटी को रख लेता है, व्हाट्स दिस गोइंग ऑन। तो लड़का बोलता है देखिए बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास जितना तवा है फ्राई करने का, मैं उसका साइज नाप करके आया हूँ, इसलिए जब मछली उस साइज की आती है उसको तो मैं रखता हूँ, बाकी सारी मछलियों को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ।
कहीं हम भी तो यही नहीं कर रहे कि जो हमारा रिसीविंग का वेसल है उसके हम ही तो नहीं डिसीजन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो नहीं पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही तो नहीं अबंडेंस हमारे जीवन में आ रही है। तो कई बार बिकॉज ऑफ दिस बर्डनसम, बिकॉज ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस फॉर रिसीविंग, वी आर ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। हम इस एनर्जी एक्सचेंज के फ्लो को, बिकॉज अल्टीमेटली मनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी आर अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग दिस फ्लो। तो जब तक आप अपनी रिसीविंग को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये जो पूरा फ्लो है ये फ्लो होगा। दो दोस्त एक दूसरे को बहुत गिफ्ट दिया करते थे। बर्थडे आता तो एक दोस्त उसको गिफ्ट देता तो दूसरा भी उसको फिर वापस देना पड़ता। तो एक बार उस दोस्त ने बोला कि यार ये गिफ्ट देना बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं तुझे गिफ्ट देता हूं तू मुझे गिफ्ट देता है और फिर बाद में अपने पैसे भी खर्च होते हैं। तो अगर हम गिफ्ट देना बंद कर दें तो नहीं दोनों के पैसे बच जाएंगे, विल सेव मनी। तो दूसरा दोस्त कहता है कि नॉट गेटिंग एनी गिफ्ट एंड रिसीविंग मेनी गिफ्ट्स, दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेटर है? कि वो जो मजा है एक दूसरे के लिए, उसको क्या पसंद आएगा उस गिफ्ट को लेकर आना। अब यहाँ पे जो गिविंग है सिर्फ वही मैटर नहीं है, गिफ्ट इज समथिंग यू रिसीव, राइट? तो आज हम सीखेंगे कि रिसीविंग को कैसे अनलॉक करें, हमारे हार्ट को और हमारे माइंड को कैसे तैयार करें कि हम रिसेप्टिव बने, रिसेप्टिव फॉर लव, फॉर काइंडनेस, फॉर कंपैशन, रिसेप्टिव फॉर मनी, फॉर वेल्थ। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए रिसेप्टिव हैं, इट्स योर नेचर, इट्स इन द नेचर। तो जब आप रिसेप्टिव बनेंगे, लोग पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग गलत साइकिल में फंसे हैं। लोगों की साइकिल पता कैसी है? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये 3 सर्कल आप समझें। लोगों की पता है क्या फिलोसफी है? व्हाट आई वांट टू हैव, फॉर दैट व्हाट आई वांट टू डू। लोग क्या सोचते हैं? इफ आई हैव दिस, इफ आई डू दैट, देन आई विल बिकम दैट। तो उनका जो सर्कल है वो कैसा है? सेंटर में हैव लेके चलते हैं, हैव, डू और बी। जबकि राइट सर्कल पता है क्या है? राइट सर्कल ये है कि आपके सेंटर में होना चाहिए बी। फर्स्ट बी, बिकम, देन डू, एंड देन यू विल हैव। बी, डू, हैव। लोग क्या कर रहे हैं? उल्टा, हैव, डू, बी। तो जब आप रिसेप्टिव बन जाते हैं, जब आप रिसेप्टिव बन गए तो जो हैव है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। आपको हैव के पीछे नहीं भागना पड़ता व्हेन यू आर रिसेप्टिव। मगर बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंसेस फॉर रिसीविंग, हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग ब्लॉक करते हैं रिसीविंग को। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते आप,
ये आपके काउंटर इंटेंशंस बन जाते हैं। और एक बार एक शख्स हेवन में गया, तो जैसे ही हेवन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक स्क्रैप यार्ड है। उस स्क्रैप यार्ड के अंदर बड़े बड़े घर रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, साइकिल और बहुत कुछ वहां पे रखा हुआ है। वो देख करके हैरान रह गया कि यार ये सब चीजें यहाँ पे क्यों रखी हुई हैं। तो वहां पे जो भी केयरटेकर होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब रिटर्न गिफ्ट है, मतलब ये वापस आ गए हैं, मैंने धरती पे भेजे थे किसी किसी के लिए, बट दे रिजेक्टेड इट, सो हमने यहाँ पे स्क्रैप यार्ड में डाल करके रखे हैं बिकॉज दे डिड नॉट एक्सेप्ट। बोले कि बट दिस सीम्स वेरी न्यू, ये सब बिल्कुल नए लगते हैं। तो कहता बट क्या करें, पीपल आर रिजेक्टिंग देम, वी वांट टू गिव देम बट दे आर नॉट रिसीविंग, दे आर ब्लॉकिंग द फ्लो, व्हाट कैन वी डू। सो हाउ टू एक्टिवेट रिसीविंग, आप अपने अंदर से रिसीविंग कैसे एक्टिवेट करें। एक और चीज आप समझ लें कि आपको ये यूनिवर्स और आपको ये नेचर रेगुलरली हर रोज कई गिफ्ट्स देती है। कई बार जो हमें गिफ्ट मिलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है ये, थोड़ा सा कॉमन सेंस के अलग है, बट कई बार हमें जो गिफ्ट मिलते हैं वो गिफ्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका रैपर बहुत अगली होता है। मतलब जिसमें ये पैक किए जाते हैं ना, वो पैकिंग बहुत ही बुरी होती है। और हमारी आदत क्या होती है, हमारी आदत होती है पैकिंग देख के गिफ्ट का अंदाजा लगाने की आदत होती है। तो कई बार यूनिवर्स आपको गिफ्ट भेजती है, लेकिन उसकी पैकिंग जो होती है ना, वो पैकिंग थोड़ी सी अगली होती है। हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई हो, यू लॉस्ट अ जॉब। हो सकता है कि आपका बिजनेस ठप पड़ गया हो सकता है कहीं फैक्ट्री में आग लगी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब भी गिफ्ट ही होते हैं, मगर इन गिफ्ट्स की जो रैपिंग है, मतलब जिस चीज में इसको प्रेजेंट किया गया है वो खराब है। और हम लोग जो तोहफा आया उसको बाहर से देख करके इतना अगली समझते हैं कि उसके अंदर क्या छुपा है ये खोल करके देख नहीं पाते, इस वजह से पता नहीं चलता कि अंदर क्या लर्निंग थी। तो one more thing you have to make sure that if universe is giving you some ugly gift, सिर्फ बाहर से ना देखें उसे जरा डब्बे को खोल करके देख लें और आप देखेंगे कि इस दुनिया में कई महान लोग जो बने और कई बड़े लोगों को जो पर्पस मिला लाइफ में, वो पर्पस किसी ना किसी पेनफुल इवेंट के बाद मिला है। क्लियर है? तो अब सीखते हैं कि इसको अनलॉक कैसे करें। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो रिसीविंग ही जानते हैं, बस ले कितना भी दो मुझे, देना नहीं आता मुझे। मैंने जैसा कि कहा, लाइफ इज ए कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, रिसीविंग एंड गिविंग। रिसीविंग एंड गिविंग का जो बैलेंस है, एनर्जी एक्सचेंज है, वही लाइफ चल रही है। और अगर तो आप सिर्फ रिसीवर हैं तो भी आप देखेंगे कि आप स्टेगनेंट हो जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक कि आप किसी को जाकर के गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन वो इंसान वापस कभी कुछ नहीं देता आपको, तो एक पॉइंट पे आप भी रोक देंगे। It is moving continuously like this. तो आप सिर्फ रिसीवर हैं तो भी ब्लॉकेज आ जाएगा, सिर्फ गिवर हैं तो भी ब्लॉकेज आ जाएगा। आपको बैलेंस बना करके चलना है। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। स्टेप नंबर 1, पहला तरीका, इस पर हम एक मेडिटेशन भी आज करेंगे। हमारे सभी लेक्चर्स ऐसे होंगे, पहले कुछ देर डिस्कोर्सेज होंगे,
थोड़ा सा डिस्कोर्स हम करेंगे, उसके बाद में हम रीवायरिंग करेंगे अनकॉन्शियस लेवल पे, और मेरी गाइडेड मेडिटेशंस में हम रीवायरिंग करेंगे. दिस इज हाउ वी विल स्ट्रक्चर दिस प्रोग्राम. सो पहली टेक्निक ये है लर्न टू आस्क. आज आप डिसाइड करें that is there anything that you want to ask. Maybe आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं जाकर अपने मैनेजर से या अपनी कंपनी में बात करूं कि मेरी थोड़ी सी सैलरी हाइक होना चाहिए, या फिर प्रमोशन से रिगार्डिंग कुछ बात करूं, या फिर कोई क्लाइंट है जिससे आई शुड चार्ज फीस, इनको मैं फ्री में सर्विस दे रहा हूं. अगर ऐसा कुछ है तो स्टार्ट आस्किंग. जस्ट गिव अप द नीड टू बी सीन एज अ गुड पर्सन. अपने आप को अच्छा इंसान दिखाने की इस जरूरत को जरा छोड़ दें आप. इट्स गुड टू आस्क. और इस तरीके से देखें ना कि सपोज आपको किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है, कोई आपका फ्रेंड सपोज बीमार हुआ और आप उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, और जब आप बीमार पड़े आपने किसी को बताया भी नहीं. बट मुझे बताइए कि अगर आपके दोस्त भी ऐसा ही करें कि जब भी वो ट्रबल में है वो आपको बताए ही ना, हाउ वुड यू फील? फर्स्ट सिंपल स्टेप, ये प्रैक्टिकल है जो आपको डेली लाइफ में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. स्टार्ट आस्किंग. whether it is for a favor or it is for a raise or it is other thing, asking शुरू करें. सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये तो आपको रेगुलर लाइफ में इंटीग्रेट करना है. सेकंड, प्रैक्टिस एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन को प्रैक्टिस करना चालू करें. आपको पता है जब आप एप्रिसिएशन एक्टिवेट करते हैं तो लव, वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज नई खुलने लगती हैं. जब आप एप्रिशिएट कर रहे हैं तो पता है आप क्या कर रहे हैं? यू आर काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स. When many time it happens with us that we stop counting our blessings. हमारी जिंदगी में क्या खराब चल रहा है, कई बार हम उस पर इतना फोकस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है आज तक उसको हम भूल ही जाते हैं. तो the best way to activate receiving is start counting your blessings so that your subconscious go into the mode that I have received so many things, I am capable of receiving. तो देखिए रिसीविंग के लिए क्या एक्सरसाइज आपको करनी है. अब एक नोटपैड और पेन रखें और अब मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं. दिस इज वेरी पावरफुल. इस एक्सरसाइज को आपको करना है. ये आप कर लें. पेन एंड पेपर ले लीजिए. दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन एक्सरसाइज. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, राइट 5 people who were very nice, loving, जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया और आपकी केयर की. राइट 5 people who were very nice. आपके पास्ट में से, आपकी करंट लाइफ में से ऐसे 5 लोगों के नाम लिखिए जो कि लविंग थे, जिन्होंने आप पे ट्रस्ट दिखाया और they cared for you. First thing that you have to do, you have to write 5 people who were nice, loving, who put their trust on you and who were caring. सेकेंड स्टेप रहेगा, ये मैं अभी आपको मेथड बता रहा हूं, आप इस एक्सरसाइज को आराम से बैठ के करिएगा.
फिलहाल सिर्फ ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें. Write 5 people who are very nice, loving, caring and they put trust on you. Pick one out of these 5. इन पहले पांचों के बारे में सोच लें, आप लिख लें उनको. इन पांचों में से कोई एक इंसान जिसने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया हो, उस इंसान को चुनें. Pick one out of 5 and write a letter of appreciation. एक लेटर आप लिखेंगे. उस लेटर में आप सारी चीजें लिखें कि इस इंसान ने आपको किस तरीके से प्रभावित किया, हाउ दैट पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन योर लाइफ, क्या क्या उसने आपको दिया है, वो सब चीजें एज एन एप्रिसिएशन that you are grateful and you really appreciate that you receive so much of love, care, maybe money, maybe support, maybe favors. जो भी आपको मिला वो आप वहां पे एक सुंदर सा अच्छा सा दिल से एक एप्रिसिएशन लेटर आप लिखेंगे. Pick one specific thing he or she gave you to appreciate. जब ये सारी लिख लिया आपने एप्रिसिएशन लेटर, अब उसमें से एक स्पेसिफिक चीज आप ढूंढें जो सबसे ज्यादा आपके काम आई और जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये करने के बाद यू हैव टू रीड दैट लेटर लाउड. उस लेटर को लाउडली आपको पढ़ना है एक बार. कोई भी जगह देख करके जहां पे बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, आप उस लेटर को लाउडली पढ़ेंगे. And then if that person is there, many times it may happen that the person is not even present right now, maybe not alive right now. If the person is not alive, no problem, you keep it with you. And if the person is alive, then send that letter to that person. वो letter उस इंसान को आप भेज दें. ये लिख लिया है सभी ने? आप सब लोगों को एक ग्रुप का लिंक दिया गया था एडवांस मनी का, उस ग्रुप पे आप आ जाएं. आप उस ग्रुप पे आ जाएंगे तो मैं इसकी वर्कशीट बना करके आप लोगों को, टीम विल सेंड यू द वर्कशीट. ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पे भेज देगी. एक ग्रुप में आ जाएं आप लोगों को शायद भेजा गया है, ग्रुप इनवाइट दिया गया है, तो उसके अंदर आप कर दें. यस, एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड सिमिलर ही है. कितने लोग ये करने वाले हैं? देखिए, कई बार नॉलेज मिलती है हमें तो वी फील गुड, क्योंकि जब भी एक नया न्यूरल सर्किट आपके ब्रेन में बनता है, आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड करता है. एक हल्का सा डोज ऑफ डोपामिन आ जाती है आपके ब्लड में एंड यू फील गुड. मगर कई लोगों के लिए वहीं पे सर्किट एंड हो जाता है. रिवॉर्ड मिल गया, आपने कुछ समझा और उसका रिवॉर्ड मिल गया एंड द थिंग आर ओवर नाउ. मगर रियल रिवॉर्ड आपको पता भी नहीं है कि कैसे आपको मिल सकते हैं. जस्ट यू स्टार्ट राइटिंग दिस लेटर. आप इस लेटर को लिख डालें. आज ही आपको ये प्रैक्टिस कर देनी है, ठीक है? तब फायदा मिलेगा. हमेशा ध्यान रखें कि अगर मेरे बोलने से आपको सफलता मिलती होती तो मैं रोज के 20-20 घंटे बोलने के लिए तैयार हूं. मगर मुझे पता है कि मेरे बोलने से नहीं मिलेगी, आपके करने से मिलेगी. ठीक है? ग्रुप इनविटेशन नहीं आया है तो मैं टीम को बोलूंगा कि आप सब लोग उस एक ही ग्रुप में आ जाएं. सेकेंड एक्सरसाइज क्लियर है? थर्ड एक्सरसाइज आप करें. तीसरी एक्सरसाइज मैंने क्या बोला कि रिसीविंग और गिविंग है जो एक ही चक्कर का हिस्सा है. तो स्टार्ट गिविंग, यानी कि आप अपने घर में देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप गिव अवे कर सकते हैं, जो मे बी आपको ज्यादा यूज नहीं आ रही है लेकिन किसी के लिए फायदे की हो सकती है. आप समझते हैं मिनिमलिज्म? कोई समझता है व्हाट इज मिनिमलिज्म?
मिनिमलिज्म सुना है किसी ने? देखिए मिनिमलिज्म जो है इट्स अ न्यू वे ऑफ लिविंग। एक, हालांकि इंडियन कल्चर में तो हमेशा से था ये, अभी ये आइडिया रिसेंटली वेस्टर्न कल्चर में बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत वायरल हो गया ये, और बहुत सारे लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। मिनिमलिज्म, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। और मिनिमलिज्म को जो फॉलो करते हैं वो मिनिमलिस्ट कहलाते हैं। मिनिमलिस्ट वो लोग हैं जो अपने घर में कोई भी अनवांटेड चीज नहीं रखते। जो भी उन्हें लगता है कि ये मेरे यूज नहीं आती, जो भी उन्हें लगता है कि ये चीज एक्स्ट्रा पड़ी है, आई डोंट नीड इट, उन चीजों को वो अपने घर में नहीं रखते। और अब धीरे धीरे रिसर्च ये बता रहे हैं कि जब आप मिनिमलिस्ट होकर के लाइफ को जीते हैं तो आपका माइंड बहुत क्लियर, मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जब क्लियर रहता है आपके। देखिए ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी ये है कि इसको जितनी भी स्पेस दोगे ये उस स्पेस को भरने लगेगा। तो आपका घर कितना भी बड़ा हो, आप जितनी भी जगह आपको खाली दिखेगी, आपकी टेंडेंसी होगी वहां पे कुछ भरने की, कुछ भरने की, कुछ भरने की। और आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों के घर क्लटर्ड होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनके यूज नहीं आ रही। मे बी 5 साल पुराने कपड़े, बच्चों के कपड़े आज तक संभाल कर, बहुत सारी चीजें आज तक संभाल करके रखी हैं। मैं क्या फॉलो करता हूं, मैं अपनी 6 to 7 टी शर्ट्स रखता हूं। और जो भी मैं, जब भी मैं 6 से 7 नई टी शर्ट्स अगर लेकर के आया तो मेरा पुराना जितना भी है आई गिव अवे। नीड किसको कितनी है आप डिसाइड कर लें, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपके पास इतना होना चाहिए। आप अपनी एक नीड डिसाइड करें कि इतना मुझे नीड है, उससे एक्स्ट्रा जो भी है स्टार्ट गिविंग इट। जब आप गिविंग करना शुरू करेंगे तो योर अनकॉन्शियस विल फील दैट यू हैव अबंडेंस, यू ऑलवेज हैव मोर देन व्हाट यू वांट। आपके पास में हमेशा जो चाहिए उससे ज्यादा है, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग। एंड बाय द साइकिल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, आपकी लाइफ के अंदर जैसे गिविंग बढ़ेगी आपकी रिसीविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मगर हम हमारा बैकलॉग इतना इकट्ठा करके रखे हैं कि वो भी ब्लॉक कर रहा है हमारी रिसीविंग को। क्लियर? तो you can give your time, you can give your energy. It's not necessary that you have to give money only. If you think sometime you want to help somebody, कहीं पे भी कुछ खाने जाते हैं, टिप जरूर रखें, 100% टिप रखा करें, गिव अवे। भले ही आप 10 रुपए का टिप दें, ज्यादा बड़ा टिप ने आपको नहीं देना है, आप टिप जरूर दें। लोग उल्टा कर रहे होते हैं कि बिल पे मुझे डिस्काउंट दे दो, 4 लोगों ने खाया है थाली का, क्यों ना आप मुझे इतना दे दें। कोई बात नहीं, डिस्काउंट कराते हैं करा लें, मगर जो डिस्काउंट कराया उसको आप टिप में दे के आ जाएं। एंड में जब आप वहां से निकलें तो गिव अवे समथिंग। आप देखेंगे जितने भी रिच होते हैं उनकी हैबिट होती है टिप्स देने की हमेशा। जो उन्हें चार्ज होता है उससे एक्स्ट्रा वो देकर ही जाते हैं, चाहे होटल में रुकते हैं, चाहे पार्किंग में होता है, कहीं पे भी होता है, दे कीप गिविंग लिटिल एक्स्ट्रा। क्लियर? तो आज आप अपने घर में चेक करें व्हाट यू कैन गिव, और आप देखिएगा यू विल फील अमेजिंग व्हेन यू गिव अवे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, किया तो होगा ही आपने एक्सपीरियंस। क्लियर? देखिए जब पुराना जाता है तभी नए के लिए जगह बनती है। पुराना सब आपने संभाल के रखा है, नए के लिए जगह नहीं बन रही। This is the third thing that you have to do. First was ask, second is count your blessings, appreciation letter आपको लिखना है, third start giving.
एंड नाउ फोर्थ, और वो है रीवायर योर ब्रेन फॉर रिसीविंग। और रीवायरिंग कहां से होगी? रीवायरिंग होगी एक डीप प्रोसेस से, जो प्रोसेस अब हम करेंगे। 10 से 12 मिनट का ये प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस में वी विल एक्टिवेट रिसीविंग। कितने लोगों को अभी तक मजा आया? शॉर्ट क्लास रही है, लेकिन आई होप दैट यू गॉट सम गुड वैल्यू। मेडिटेशन के बाद तो आहा मोमेंट आएगा ही, आई एम श्योर। नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फीलिंग ग्रेट। अब हम करें, रेडी हैं सभी मेडिटेशन के लिए? अब हम मेडिटेशन करते हैं एंड डीपली रिवायर करते हैं न्यूरॉन्स को फॉर अबंडेंस, फॉर रिसीविंग, फॉर वेल्थ। चलिए सभी लोग रेडी हो जाएं। थोड़ा सा पानी आप पी लें, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, और अगर सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो हो सकता है कि हमें नींद आ जाए। चलिए, I'll play some good music for you. Now everybody close your eyes. अपनी आंखें जरा बंद कर लें। Everybody close your eyes and sit comfortably. कंधे सीधे रखें और अपनी स्पाइन को आप सीधा रखेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है। स्पाइन बिल्कुल सीधी रख लें आप। कंधे सीधे रहेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी और नेक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। एंड क्लोज योर आईज। नाउ इनहेल, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपने ब्रीदिंग में फोकस करें, बिकॉज ब्रीदिंग itself represents the flow of receiving and giving. So inhale slowly and very deeply and exhale very slowly and observe your breath. See how the nature is maintaining balance of receiving and giving. It is there in the very existence of life. आप देख सकते हैं कि लाइफ के एग्जिस्टेंस में आपको ये रिदम दिख रहा है, जहां पे वी आर कॉन्स्टेंटली receiving and giving. You inhale and you receive. You exhale and you give. You inhale, you receive. You exhale, you give. The best way to activate receiving is to count your blessings. I want you to imagine that there is a circle around you
कि आप एक सर्कल में खड़े हैं और सर्कल के बिल्कुल सेंटर में आप हैं और इस सर्कल के सेंटर में रह करके इमेजिन करें एक एक करके उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट किया है। इमेजिन पीपल हु हैव सपोर्टेड यू। और देखें जरा एक एक करके ये सभी लोग उस सर्कल की लाइन पे आके खड़े हो रहे हैं। आराम से जब से आपको अपनी मेमोरी याद आती है, मे बी 3 साल 4 साल, जहां से आपको अपनी लाइफ की फर्स्ट मेमोरी है, उस मेमोरी से आप स्कैन करना शुरू करें और जिनने भी छोटे बड़े किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट किया है, देखें जरा कि वो लोग इस सर्कल में आपके सामने अपीयर हो रहे हैं एंड दे आर स्माइलिंग एट यू एंड आप उनकी इस स्माइल को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये हो सकता है आपके टीचर्स हो सकता है ये आपके लव्ड वंस हों, आपके कोचेस हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स हो सकता है इवन आपके पेट्स हों, कोई डॉग कोई कैट जिसने आपको बहुत सारा लव और केयर दिया। मे बी आप किसी दिन लो फील कर रहे थे और one by one these people are appearing in this circle। इस सर्कल में एक एक करके ये लोग आना शुरू हो गए हैं। देखें जरा इनके चेहरे। इनमें से कुछ लोग हो सकता है that they are not alive right now, but just see the circle, they are right in front of you। They supported you in your childhood, they supported you when you were adult, they supported you maybe कोई स्मॉल वे में या किसी ने बिग वे में। Scan your life and one by one let those people appear on this circle that is there around you। उस सर्कल पे आने दें एंड इमेजिन करें कि आप पूरा दिल से saying thank you to them and appreciating their support। You acknowledge the receiving, the support, the love, the kindness, the help, the favor, whatever way they helped you, you acknowledge that I receive with love। अपने कंधे आप सीधे रखेंगे, स्पाइन को आप सीधा रखेंगे एंड देखते जाएं उनके चेहरे और पूरा हार्ट से पूरा दिल से आप इनके सपोर्ट को एक्सेप्ट करें। टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लव्ड वंस, when you do it with full heart, you will start seeing a shift in yourself। एक शिफ्ट आपको महसूस होने लगेगा। Maybe some pleasant emotions, maybe you will start thinking that how blessed you are। You have received a lot in your life। You have always been receptive। इमेजिन करें कि धीरे धीरे ये सर्कल फुल हो रहा है। So many people are coming in this circle and now I want you to thank
And I want you to acknowledge all those people who helps you silently. शायद आप उनके चेहरे कभी ना देख पाए, लेकिन उन लोगों ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है। वो सभी किसान जो आपका खाना उगाते हैं, इमेजिन करें, they are also appearing in the circle. They support you because you don't have to grow your food, you get it in your home. वो लोग जिन्होंने रोड्स बनाई हैं, you use these roads because somebody actually worked day and night for it. So the people who are growing food for you, people who made roads for you, people who are working in the electricity department, and because of them, there is light in your life. You're receiving their support every day, every moment, even right now. You're able to do this exercise because somebody is supporting you. So the people who built your house, we might have given them the money, but take some time, the house in which you are living, just acknowledge. This is your moment to appreciate deeply. This is your moment to receive and become receptive. Sometimes we are so busy in our lives that we forget how blessed we are. We forget that how much we have received. We forget to acknowledge that this is your moment to acknowledge with full heart, with open heart. Well done. Now imagine there is a second circle. This was the first circle. अब इस सर्कल के आगे there is a second circle जिसके सेंटर पे आप हैं. फर्स्ट सर्कल है और उसके बाहर अब दूसरा सर्कल है. एंड इमेजिन इस दूसरे सर्कल पे आपसे पहले जो लोग इस प्लेनेट पे आए, लेट्स एक्नॉलेज देम, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना आज हम लोग ये जिंदगी नहीं जी सकते थे. लेट्स स्टार्ट विथ आवर फैमिली, योर ग्रैंडफादर्स, योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स. आपका जो भी एंसेस्ट्रल चेन चलता आ रहा है, एक बार देखें जरा कि वो लोग अपीयर हो रहे हैं. हो सकता है कि उनके चेहरे आपको ना पता चले, लेकिन जस्ट इमेजिन दैट दे ऑल आर अपीयरिंग इन whatsoever manner they can. They all are appearing there and you are deeply saying thank you because you can imagine कई बरसातों से वो बचे, कई शेरों से, कई लड़ाइयों में वो बचे, वो जिंदा रहे, अपने आप को उन्होंने बचाया, अपने आप को उन्होंने संभाला. उसका नतीजा है कि आज हम लोग सुरक्षित सांसें ले रहे हैं. जब हम इस प्लेनेट पे आए, किसी ने ऑलरेडी सोसाइटी बना के रखी थी, सिविलाइजेशन बना के रखी थी, सिटीज बना करके रखी थी. This is such a big support we got. Just imagine people who are wandering on this planet 45,000 years ago. हर रोज जंगल में रहना, हर रोज खाना ढूंढना, हर रोज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ना. आज हम इतने प्रोटेक्टेड हैं just because those ancestors fought, those ancestors made their way. आज with full open heart you become receptive and acknowledge that because of their support
because of their favor, we could live such a peaceful life that we are living right now. कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, अपनी गर्दन सीधी कर लें। जिनकी भी गर्दन आगे जा रही है, कृपया इसको 90 डिग्री पे करें और सीधी करें। हार्दिक जी, गर्दन सीधी कर लें, कंधे सीधे रखें, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें। वेरी गुड। Now imagine all the leaders and pioneers. मे भी कई prophets, मे भी कई poets जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो। मे भी रूमी, मे भी न्यूटन, मे भी एल्बर्ट आइंस्टाइन, मे भी महात्मा गांधी, मे भी जो भी आपके गैलीलियो, मे भी सोक्रेटिस, प्लेटो, कई बड़े बड़े फिलोसोफर्स, ऑथर्स, मेंटोर्स, बुद्धा, जो भी आप माने, जस्ट इमेजिन दे ऑल आर अपीयरिंग इन द सेकंड सर्कल। आपके सेकंड सर्कल में ये सब अपीयर कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक सीधी रहेगी, स्पाइन को भी सीधा रखेंगे, और अगर विचार कहीं और जाने लगे तो बिल्कुल आराम से बिना किसी रेजिस्टेंस के फिर से मेरे साथ जुड़ेंगे और देखें जरा कि सेकंड सर्कल में कितने सारे लोग अब आ चुके हैं। और अब इमेजिन करें that when you are inhaling, inhale a color of reception, inhale करें एक gratitude का कलर, और इमेजिन करें इन पहले सर्कल से जब आप इनहेल कर रहे हैं, इन सभी लोगों से एक ब्लेसिंग का कलर आ रहा है एंड यू आर इनहेलिंग दैट कलर। जो भी कलर आपको लगे, दैट इज द कलर ऑफ एप्रिसिएशन, कलर ऑफ ग्रेटफुलनेस। इमेजिन दैट यू आर रिसीविंग दिस कलर फ्रॉम द फर्स्ट सर्कल। नाउ इमेजिन यू आर रिसीविंग दिस कलर फ्रॉम द सेकंड सर्कल एज वेल। एंड आप इमेजिन करें कि आप इस कलर को इनहेल कर रहे हैं डीपली, एंड जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो द सेम कलर, कलर ऑफ गिविंग, यू आर एक्सपेंडिंग, ये कलर आपसे एक्सपेंड होता हुआ फर्स्ट सर्कल को कवर कर रहा है और फिर सेकंड सर्कल को कवर कर रहा है। सो यू आर रिसीविंग फ्रॉम देम एंड यू आर गिविंग योर ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन थ्रू यू। सो व्हाइल यू आर एक्सेलिंग, यू आर एक्सपेंडिंग। जैसे एक बलून एक्सपेंड होता है, इमेजिन करें कि ये जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल में ये कलर फैल रहा है और फर्स्ट सर्कल को और देन सेकंड सर्कल तक ये जा रहा है। So you're inhaling this color and then you're exhaling and giving your appreciation and gratitude. Very good. And now imagine the third circle. अब आप थर्ड सर्कल इमेजिन करें और इमेजिन करें कि तीसरे सर्कल में खुद लाइफ वहां पे है। मदर नेचर इज देयर, द सनलाइट, the forest, oceans, rivers. The life itself is there, and just imagine that life is keeping you alive, it is keeping you healthy, and because of this, you are able to see your existence. Now imagine that in the third circle, all Mother Nature, all life is there, and this life has always supported you. Whenever you get a scratch in your body, it supports you. It supports you, it helps you, it keeps you alive in so many ways. You receive so much support, amazing gifts. This is your moment to appreciate and receive that support with grace, without any resistance. With grace, just accept it. Well done. अभी जो भी फीलिंग आपको है, just give this feeling a color. इस फीलिंग को अब एक कलर दे दो आप।
whatever you are feeling inside, अभी जो भी आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, इस फीलिंग को एक कलर दें और इमेजिन करें your entire body is filling with this color. This is the color of reception. Internal voice create करें. I am receptive. My name is this and I am receptive. I am grateful. अपने shoulders में सुने इस बात को. My name is this and I am receptive and grateful. Well done. इस आवाज को अपने हार्ट में सुने अब. Listen it in your heart. अपने हार्ट में सुने इस आवाज को. My name is this and I am fully receptive. Well done. Keep listening. Imagine that this voice is floating. ये आवाजें आपके lungs में float कर रही हैं. My name is this and I am grateful and receptive. Well done. Listen it in your stomach. My name is this and I am blessed. Well done. Now imagine आपके पूरे शरीर में, आपकी bones में, हर जगह ये आवाज float कर रही है. I am blessed. I am receptive. I am grateful. In your heart, in your shoulders, in your lungs, in your eyes, in your brain, in your head, everywhere this voice is there. My name is this and I am receptive. I am grateful. I am blessed. Imagine these feelings are becoming more intense. ये feeling और ज़्यादा intense हो रही हैं. This color is getting intense. ये जो feeling है reception का, ये जो gratefulness का color है, imagine करें कि आपके पूरे शरीर में एक एक cell के अंदर जा चुका है. Each and every cell is vibrating with this color. You are fully receiving, and now imagine you are so receptive that now you are ready to give, and now जैसे एक मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही आपके अंदर से ये कलर अब बाहर पहले सर्कल में जाने लगा है. वेल डन. जैसे एक बलून एक्सपेंड होता है, वैसे ये कलर आप उसके सेंटर हैं और आपसे ये एक्सपेंड होता हुआ पूरे दूसरे सर्कल को भी इसने अपने में इंक्लूड कर लिया है. वेल डन. नाउ इमेजिन इट इज इंक्लूडिंग द रूम. जिस रूम में आप हैं, उस रूम को कंप्लीटली इस कलर से आपने इंक्लूड कर लिया है. Well done. Now imagine this balloon is expanding and now imagine the entire city. ये पूरी की पूरी city आप center पे हैं and this entire city is now जैसे कि एक टोर्नेडो हो लेकिन बहुत ही शांत, वैसे ये कलर एक्सपेंड हो रहा है. एंड नाउ इमेजिन दिस कलर इज देयर. पूरी अर्थ के यू आर एट द सेंटर और पूरी अर्थ के चारों तरफ ये कलर आ चुका है. जैसे कि एक लाइट हो पूरी अर्थ की तरफ, वैसे इस कलर के अंदर चारों तरफ ऑर्बिट में ये कलर आ चुका है. And now imagine this is expanding and this is slowly and gradually covering all the stars, all the galaxies, all the universe, everywhere. You are the center and this color is spreading everywhere. This is in full expansion. Well done. Imagine your neurons are saying we are ready to receive. We are ready to give. कंधे सीधे, neck straight, spine सीधी और just enjoy this moment beautifully. Now in this moment,
जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, अपना एक हाथ अपने हार्ट पे रख लें और इसको एज एन एंकर इस्तेमाल करें। इन फीलिंग्स को, इस कलर को और ज्यादा ब्राइट बोल्डर कर लें, और ज्यादा इंटेंस बना लें। 1 2 3 डबल इट। देखें कि और ज्यादा इंटेंस हो गया है। वेरी गुड। एंड आज के बाद जब भी यू कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, यू विल अगेन गेट दीज फीलिंग्स। You are bathing in this color. The intensity of color is increasing. It's on the level 7, 8, 9, 10. Very good. So whenever you want to feel abundant, whenever you want to feel blessed, you just have to put your hand on your heart, and this will give you that how blessed you are. Imagine your heart is smiling. Your heart is smiling right now. It is singing. It is joyful right now. Beautiful. अब अपना हाथ हटा लें, कंधे सीधे रखें, नेक को रिलैक्स कर दें, कंधों को थोड़ा रिलैक्स कर दें, एंड वेरी स्लोली, बिल्कुल धीरे से अपनी आंखें अपने दोनों हाथों को रब करते हुए बिल्कुल स्लोली यू हैव टू ओपन योर आईज, वेरी स्लोली, एकदम से ना खोलिएगा। How many of you could actually see that how much you have received in your life and how blessed you have been throughout your life? Blessed, completely amazing. So make sure that you cherish this receiving, make sure you cherish this gratitude, because no matter what you have or not have, this is a fact that nature has always been kind to you, life has always been kind to you, that sometime it gave you lessons, sometime it gave you support। तो अलग अलग तरीके से आप रिसीव करते हैं, और जब आप रिसेप्टिव होंगे